और अब पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर एक उत्साह है कि हम चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको दिखाई दे रहा है कि रोजगार कहीं नहीं है। युवा बोलने लगे हैं जी खुल के। हाँ। मैं कल नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम हैंडल देख रहा था, अलग अलग हैंडल देख रहा था। पहले मैं देखता था एक शब्द कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता था। अब तो वोट चोर, एक ही उस पे सीरीज बनी हुई है कमेंट्स की, वोट चोर। नाम नहीं लेंगे अब कोई, वोट चोर बोल देंगे सीधा खाली। हाँ, वोट चोर ही है सब। और जो अरे तुम कौन सी पार्टी से हो, वोट चोर वाली पार्टी से हो। अगर एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी होती है, हाँ, तो अगर हम पूरे देश में देखें हाँ, और बोलते हैं कि 32% के आसपास वोट शेयर इनका देश में है आज भी, हाँ, अगर इसमें भी फ्रॉड वोट डले हैं देख लो आप। तो ये तो 10 या 20% के बीच के वोट। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगाओ। आप 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त 24% वोट भाजपा को मिला था। और जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की चारों तरफ अडानी के पैसे से सारे चैनलों पर गीत गाए जा रहे थे और कांग्रेस की खिलाफत की जा रही थी, कॉमनवेल्थ का और कोल घोटाला, अभी कोर्ट ने बोला ना कुछ नहीं थे, सब हवा में है, वो घोटाले निकले ही नहीं, साबित नहीं हुए। उन घोटालों के दम पर इन्होंने सरकार बनाई। उस वक्त 31% वोट भाजपा को मिले थे। यानी नरेंद्र मोदी की इतनी सारी, मतलब इतनी फेवर होने के बाद, इतना मीडिया चलने के बाद, हजारों करोड़, 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया था अडानी ने उस दौरान। और ये पूरा कांग्रेस की खिलाफत खुद कांग्रेस में हो रही थी और जनता बिल्कुल खिलाफत में थी, और तब जाकर के मात्र 7% गधे तैयार हुए थे उनके लिए। ऐसा चल रहा था कि नरेंद्र मोदी को ऐसे छड़ी घुमा देंगे और जादू हो जाएगा पूरे देश में। और अभी जो हालात हैं जी, अभी तो ये हालात हैं कि अगर ये गद्दी छोड़ेंगे तो भी इनके लिए मुश्किल है। सत्ता में बने रहना इनके लिए मजबूरी बन चुका है। मैंने आपको बताया है, नरेंद्र मोदी अगर इनसिक्योर हो जाएगा तो बहुत खतरनाक आदमी है ये अभी आने वाले अगले 1 साल के अंदर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी जो सपोर्ट है ये वापस ले सकते हैं। और ऊपर से टॉप टेबल से जिस तरह से राहुल की जो भाषा है